हेलो हाय बच्चों, रिजल्ट आ चुका है। अच्छा, ये वीडियो शुरू करने से पहले मुझे ये पूछना है। ठीक है, वैसे इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि रिजल्ट जो आपका आ चुका है इसे चेक कैसे करना है और किसका मतलब क्या है, और आप अगर किस स्टेज पे है तो आपको आगे करना क्या है। सो बेसिकली दिस इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। बट उसके पहले मुझे ये पूछना है, आई थिंक आप लोग को पता चल चुका है कि सीबीएसई ने रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आपका अपलोड कर दिया है। बहुत सारे बच्चों ने चेक भी कर लिया है। तो जो मेरा सवाल है कि बच्चे जिन लोगों ने चेक किया वो मुझे बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मैम कॉपी चेक ही नहीं हुई है रिवैल्यूएशन में, बस हमने जैसे सबमिट किया था एज इट इज रिवर्ट बैक आई है, इट्स लाइक अनटच्ड। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मार्क्स नहीं इंक्रीज हुए हैं, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जो आंसर लगता है कि सही हुए हैं वो टीचर को नहीं लगता है। वो हम सबके साथ होता है व्हेनेवर वी आर एज ए स्टूडेंट। लेकिन जो मुझे जिसकी वजह से डाउट हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम एमसीक्यू में जो आंसर्स नहीं चेक थे, जो मैंने नंबर डाले थे, जो उसके भी मार्क्स नहीं बढ़े हैं। तो बेटा एमसीक्यू में तो कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती नहीं, कीवर्ड की प्रॉब्लम होती नहीं। अगर फर्स्ट का सी सही है तो सही है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। सो इज इट लाइक आई एक्चुअली पोस्टेड दिस रिजल्ट का अपडेट, तो उस पर मुझे बच्चों ने कमेंट किया था, कुछ बच्चों ने डीएम भी किया था। सो दैट्स वाई आई एम स्टार्टिंग टू हैव डाउट कि क्या ये जल्दबाजी में ही तो नहीं रिजल्ट बस अपलोड कर दिया गया है। तो ये इसका मुझे वो थोड़ा चाहिए फीडबैक की कमेंट सेक्शन में ये बता देना। जो भी चेक करना, लेट मी नो इंक्रीज हुआ नहीं इंक्रीज हुआ, मतलब तुम्हारी सिचुएशन क्या है, क्योंकि इससे ना थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, समझ आएगा कि वो हो क्या रहा है। देखो बाकी आ जाते हैं इस वीडियो पे। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये डिजी लॉकर है, ये वाला तुम्हारा ऐसा ये दिखाएगा HTTP जैसे रिजल्ट digillocker.gov.in। ये वाली जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। ठीक है, सामने आएगी तो ऐसे व्यू रिजल्ट पे चल जाना। रोल नंबर, एडमिट कार्ड, स्कूल नंबर, मदर्स नेम, ये इतना करके आप डालोगे तो तीन चीजें दिखेगी। एक या तो दिखेगी चेंज जो होगा, अपडेट होगा, या अंडर प्रोसेस मतलब आपका रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि 87% बच्चों का ही आया है, बहुतों का नहीं आया है। और एक आपका दिख जाएगा कि हाँ मतलब आपके जो है मतलब क्या चेंजेस हैं, रिजल्ट आया है कि नहीं आया है। और तीसरी चीज है कि मतलब अंडर प्रोसेस है, ये एक चीज आ जाएगी। ठीक है, तो वो आपको तो पता चल जाएगा। बट द थिंग इज कि सबसे पहली चीज इसमें से जो समस्या मुझे दिख रही है कि अगर मार्क्स बहुत कम बच्चों के इंक्रीज हुए या फिर नहीं हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट प्रूफ करेगा कि एज सच उतनी प्रॉब्लम थी नहीं हुए सब में, बस बच्चों ने क्रिएट किया है। तो वो मॉडरेशन और ग्रेस मार्क्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक इट विल बी थ्रोन आउट ऑफ द विंडो, क्योंकि एज ऑफ नाउ तो नहीं हुआ है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ अभी बोला नहीं, मैंने फिर भी बोला कि उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि देखो हम रीवैल्यूएशन का जो फॉर्म्स हैं उसकी हम पोर्टल दोबारा नहीं ओपन करा सकते क्योंकि बच्चों के कंपार्टमेंट एग्जाम में डिले होगा, विच इज अ फेयर पॉइंट। ठीक है, बट आई एम सेइंग कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, मतलब मुझे जो समझने में प्रॉब्लम आ रही है वो ये समझने में प्रॉब्लम आ रही है कि जब हर एजुकेशन मिनिस्टर से लेके हर किसी ने जब कन्फेस किया है कि यस इट प्रॉब्लमैटिक है, बहुत बड़ी मिस्टेक्स हुई हैं। ठीक है, जो ये 87% बच्चों का है, जो 13% बच्चों का नहीं आया, वो 13% बच्चे आई थिंक वही हैं जिनकी कॉपीज नहीं है, जिनका पेज उड़ा हुआ है। आई थिंक दे आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि कॉपी कहाँ से लाए, जब कॉपी गायब भी हो चुकी तो आएगी कहाँ से। ठीक है, तो मतलब वही मैंने पहले भी बोला था कि देखो कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जहां पे ग्रेस मार्क मॉडरेशन के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं एज सच। ठीक है, लेकिन जिस तरह चीजें चल रही हैं मुझे लग रहा है कि ये भी बहुत मुश्किल है, ये भी चीजें हटा दी गई हैं। मतलब इस बार 2026 में मुझे ऐसा लग रहा है कि हर कोई एडमिट भी कर रहा है कि प्रॉब्लम है। हर इंसान मतलब एक से एक बड़े से बड़े एजुकेटर ने आवाज उठा दी, हर किसी ने सुन भी लिया, लेकिन मतलब एक इग्नोरेंस की लेवल होती है वो एकदम ही क्रॉस हो चुकी है। इट्स लाइक हाँ मतलब मुझे इसको देख के ये हम फर्स्ट हैंड विटनेस कर रहे हैं कि वो देखते हो कि किसी बचपन में होता था स्कूल में किसी बच्चे ने मारा और सामने वाला बोलता था हाँ मारा, तो और हर कोई देख रहा होता था बट कोई उसको नहीं बोलता था कि हाँ तूने मारा, क्यों मारा, या फिर यू शुड से सॉरी, नो नथिंग। सो आई थिंक मतलब ये एक सिंपल सी चीज है कि हाँ प्रॉब्लम हुई, लेकिन अभी भी उन बच्चों का कोई सोल्यूशन नहीं है जिनकी वेरिफिकेशन में कॉपीज नहीं मिली। अभी उन बच्चों का कोई सोल्यूशन नहीं है जिनका रिवैल्यूएशन का पोर्टल ही बंद हो गया, पेमेंट ही नहीं हो पाया। अभी भी उन बच्चों का कोई नहीं है जिनके पेजेस गायब है। अभी भी जिनके चेक हुए हैं ये वाला तो खैर अभी आई एम नॉट श्योर, लेट मी नो व्हाट यू से इन कमेंट सेक्शन। सो एक बार के लिए जरा मुझे बताओ। और खैर एक चीज तो क्लियर है कि अगर ये हमारा रिजल्ट आ चुका है तो कंपार्टमेंट का फॉर्म बहुत जल्दी रोल आउट होने वाला है, और जैसे ही होगा उसकी क्या डिटेल्स है वो हम आपको बताएंगे। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि ये सारी जो चीजें हैं वो हैं और चल रही हैं, बट हमें ना एट दिस पॉइंट एकदम वो अज्यूम करके अपनी प्रिपरेशन करनी है। अपने आप को मतलब इतना समझना है कि मतलब एट दिस पॉइंट ये प्रूफ हो चुका है कि लाइफ इज अनफेयर। ओके, सो लाइट जा चुकी है, बट अभी इसके लिए इस वीडियो में हम यही रखना चाहेंगे।